आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 15 खग उड़ते रहना। यह एक कविता है और कवि का नाम है गोपाल दास नीरज जी। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया है। तो पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको संदर्भ सहित व्याख्या बताती जाऊंगी। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर। तो चलिए इन पंक्तियों की व्याख्या पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के खग उड़ते रहना पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि गीतकार गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग: कवि मानव को पक्षी के बहाने सदा क्रियाशील रहने का संदेश देते हैं। व्याख्या: कवि कहते हैं कि ओ पक्षी, तू जीवन भर उड़ता रहा, वैसे तू अपना रास्ता भटक चुका है और तेरे पंखों में भी अब पहले जैसी गति नहीं रही। फिर भी पीछे मत लौटना, क्योंकि वह मौत से भी बदतर है। आगे दिया हुआ है, मत डर प्रलय झंकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। खग उड़ते रहना जीवन भर। इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग भी पूर्वता होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। तू रास्ते की बाधाओं से डर मत, नई आशा नए विश्वास की लहर पाले बढ़ता रहे। यानी जो रास्ते में बाधाएं आती हैं उनसे डरना नहीं है और अपनी नई उम्मीदों को, नए विश्वास को मन में बनाकर रखना है। इसी प्रकार तेरे सभी शत्रु यानी जो सारी समस्याएं हैं तेरे पंखों की तरह फड़फड़ाहट से पिसकर मिट जाएंगे। यानी जो तुम्हारे पंख हैं, जब तुम उन्हें फड़फड़ाओगे तो सारी समस्याएं दूर होंगी, अर्थात तेरे उड़ते रहने मात्र से ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर। तो चलिए इनकी भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार होगी। यदि तू जीवन पथ की बाधाओं से डरकर, यानी जो तकलीफें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनसे डरकर लौट पड़ेगा तो तेरे चाहने वाले ही तेरा मजाक उड़ाएंगे। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल पर और आंखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर। तो इन अंतिम पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि तू क्रियाशील रहते लक्ष्य प्राप्त करते हुए मिट गया तो पूरी दुनिया तेरी खाक श्रद्धा पूर्वक सिर माथे चढ़ाएगी और तू प्रेरणा स्तंभ बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर मानव के बारे में बताया गया है। तो कवि ये कहते हैं कि अगर तुम क्रियाशील रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते मर भी जाते हो तो पूरी दुनिया आदर के साथ, सम्मान के साथ आपको सर माथे लेती है और साथ ही साथ आप प्रेरणा के स्तंभ बन जाते हैं, यानी आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं। तो ये तो हो गई इस कविता की व्याख्या। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कविता के प्रश्न अभ्यास चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से दे सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हर पाठ के वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगी।
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।